व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जीजी फोन पे बात कर रही होती है अपने सिस से कि डोंट वरी, मैं इस ब्लाइंड डेट को एकदम आखिरी ब्लाइंड डेट कर दूंगी और तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी। अरे जब मैं हूँ तो टेंशन किस बात का, मैंने अपना गेटअप चेंज कर लिया, डोंट वरी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा उस लड़के को जहाँ वो अपने दोस्त को कॉल करके कहता है प्लीज़ भाई बचा ले, तुझे तो पता है मुझे अभी एनीमिया और मेरा इलाज चल रहा है, मैं फोर्सफुली शादी नहीं कर सकता। इन दोनों की फ्रेंड की जो थिंकिंग थी बिल्कुल सेम थी। तभी यहाँ पे जीजी जा रही होती उस होटल में तो एक आदमी स्ट्रीट मार्केट वाला मिलता है और उसे कहता है ये ब्रेसलेट लो, ये ब्रेसलेट खरीद लो मुझसे, ये तुम्हारे सोलमेट से मिला देगा। जीजी के पास इतना फालतू टाइम तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे उसे पैसे दे देती है और कहती ये लो, लेकिन उसके बाद छुट्टे नहीं होते तो वो भाग जाता है और कहती है अरे पैसे तो वापस दे के जाओ, इतना अजीब इंसान है। तभी बहुत तेज़ बादल गरजता है और जितनी पावर्स होती हैं वो जीजी के ब्रेसलेट में चली जाती है। जीजी उस ब्रेसलेट को देखती है और कहती है क्या अजीब सा ब्रेसलेट है, कितना कस के बिजली करका। वो उसे उतारती है बट वो उतरता नहीं। तभी पीछे मिस्टर जी को दिखाया जाएगा जो होने वाला है जीजी का सोलमेट, जो उसे अभी नहीं पता है। यहाँ पे वो दोनों जाते हैं अपने टेबल पे बैठते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों को तो रिजेक्ट ही करना था एक दूसरे को। जहाँ जी कहती है चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, एक रात के कितने पैसे लोगे। मिस्टर जी कहता है क्या कहा तुमने, क्या मैं तुम्हें वैसे दिख रहा हूँ। तो वो उसे अपना ब्लैक कार्ड दिखाती है। जी जो होता है जीजी को पकड़ के लेके जाता है रूम में और यहाँ पे वो उसके साथ फ्लर्टिंग करता है, देखना चाहता था कि वो किस टाइप की लड़की है। जी समझ जाती है कुछ ज़्यादा हो रहा, वो भागने की कोशिश करती है तो जी उसका हाथ पकड़ता और कहता है ये ब्रेसलेट तो जी फैमिली का, तुम्हें कहाँ से मिला। कहती है मैंने खरीदा और वो उसको बाइट करके भागती है क्योंकि कह रहा था वो पुलिस को पकड़वा देगा उसको। यहाँ पे वो दौड़ के भागती है जहाँ जी इधर उधर देखता है, कहता है अभी तो यहीं पे थी, वो कहाँ गई। यहाँ पे एक्चुअली में जीजी जो थी उस ब्रेसलेट की वजह से इनविजिबल हो गई थी। अब उसका पेंडेंट जो था वो जी के वहाँ छूट गया था। वो जी को आवाज़ लगाती है कि प्लीज़ मेरा पेंडेंट मुझे वापस दो जो तुम्हारे रूम में छूट गया, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं सुनता है और जीजी को भी नहीं पता था। तब यहाँ पे कहती है अच्छा अगर मैं इनविजिबल हूँ तो अभी बताती हूँ। और यहाँ पे लिफ्ट में एक लेडी के बम में वो चीटी काटती है। तभी यहाँ पे वो लेडी कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती है, इनोसेंट बने हुए हो, और वो उसे थप्पड़ जड़ देती है। जी कहता है ये सब तो क्या हो रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे जीजी कहती है अब वो मैं पेंडेंट कहाँ से ढूंढूं, कहाँ गया होगा। दूसरी तरफ जी असिस्टेंट को बुला के वो ब्रेसलेट देखता है जो कि ऑलरेडी उस अपनी जगह पे था, सेम ब्रेसलेट जो जीजी ने ऑलरेडी एक पहना हुआ था। यहाँ पे जब वो पानी दे रही होती है तो जीजी इनविजिबल का फ़ायदा उठाती है, वो पानी उसके असिस्टेंट में डाल देती है। जहाँ जी बोलता है ये हो क्या रहा है मॉर्निंग से, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। तभी वो पानी पीता और कहता है ये देखो आजकल क्या चल रहा है, जहाँ सीईओ असिस्टेंट के बीच में रोमांस। यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है बॉस मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जी कहता हद या है। नेक्स्ट सीन में जब जी सो रहा होता है तो वो फ्लैशबैक में अपने बचपन की यादें करता है, मेमोरी जहाँ पे वो भागता है। यहाँ पे वो कहती है एक लड़की डोंट वरी मैं हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगी, ये पेंडेंट रखो और एक मेरे पास है, इन फ्यूचर मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। लेकिन एक आदमी पकड़ता है। तभी यहाँ पे वो बच्ची कहती है जी को भागो, तुम भागो, मैं हूँ, मैं बचा लूँगी तुम्हें। जी कहता 20 साल हो चुकी इन बातों को, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें अभी भी ढूंढ रहा हूँ। दूसरी तरफ जी चुपके से आती है और वो उसके पॉकेट में हाथ डाल के वो पेंडेंट लेती है। तभी यहाँ पे जी कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो। जी तो काफ़ी डर जाती है, इसने मुझे देख लिया जबकि मैं तो इनविजिबल हूँ। यहाँ पे वो आता है उसके पास, लेकिन उसके पास है उसके बगल में टटर के पास और कहता है तुम अंदर रहो, अंदर सेफ हो। नेक्स्ट सीन में वो अपने फ्रेंड को बताती है यार जब से तेरा ब्लाइंड डेट लिया तब से तो सियप्पा ही सियप्पा हो रहा। बादल गरजता है और ब्रेसलेट में से एक रोशनी होती है जिससे मैं इनविजिबल होती है। इन दोनों बात ही कर रहे होते हैं जहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है ये तुम्हारा फियांसे है, देखो वो प्रपोज कर रहा है किसी लड़की को। जहाँ पे जीजी देखती है और कहती है हाँ ये तो वही है। तभी यहाँ पे वो वीडियो बनाती और कहती है जितने सारे लोग हैं वीडियो बनाओ, अरे इससे बहुत सारे लाइक्स कमेंट होगा कि देखो मेरे फियांसे क्या कर रहा है किसी और के साथ। तभी यहाँ पे उसके डैड आके उसे जड़ देते हैं। यहाँ पे जीजी कहती है हाउ डेयर यू, मेरी
15 साल पहले मेरी माँ मर चुकी है और आपका कोई हक नहीं इस तरीके से मुझे बुली करने का। अगर आपको इतना है तो आप लियान का क्यों नहीं उससे शादी करवा देते उस पागल से। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं पकड़ो, लेकिन यहाँ पे जीजी भाग जाती है और यहाँ पे जी से टकराते और कहती प्लीज़ मुझे सेव करो, जल्दी से नीचे झुको। तभी यहाँ पे कहती है थैंक्स तुमने मुझे बचाया। जहाँ जी कहता है मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम्हारा नया चाल हो, जैसे कि तुम पहले भी मेरे साथ कर चुकी हो। हटो यहाँ से, मैं तुम जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं करूँगी। जीजी कहती है अच्छा फरारी पे बैठे हो तो इसका क्या, हर कोई लड़की तुमसे प्यार करेगी? नहीं, कभी नहीं तुमसे प्यार करेगी और मैं तो कभी नहीं। यहाँ पे सीन शिफ्ट होती है जीजी के फ्रेंड की तरफ, जहाँ वो बोलती है पता है बाहर क्या हो रहा है कि तुम उस बूढ़े से शादी कर रहे हो। जीजी काफ़ी गुस्सा करती कहती है छोड़ो ये सब फिजूल की बात है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। यहाँ पे वो जाती है, उसकी न्यू ज्वाइनिंग होती है, जहाँ न्यू बॉस की एंट्री होती है। वो कोई और नहीं जी होता है। वो जल्दी से अपना फेस हाइड कर लेती है कि वो उसे पहचान ले, जहाँ सब लोग उसे घूरते कि वो कितना हैंड्स बॉस है। अरे यार देख तो जा। जीजी कहती मुझे प्ले बॉय को देखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये बात जी सुन लेता और कहता है तुम्हारी बोनस और इंसेंटिव दोनों कट जाएगी इस मंथ, हाँ काम अच्छे से करो। तभी यहाँ पे जीजी गुस्सा करती, जहाँ इनविजिबल होके वो पौधे में पानी डालती और कहती उसने मेरा सैलरी काट दिया। इधर फोन करते वो अपने फ्रेंड को और कहता बाल बल तो उसे बच गया, नहीं तो पता नहीं तेरा क्या होता है। जहाँ जीजी कहती अच्छा पीठ पीछे भी मेरी ही बुराई चल रही है। फिर तुम्हें मैं बताती हूँ। जहाँ पानी का गिलास हिलता ही नहीं है, यहाँ पे जीजी बोलता है ये सब चल क्या रहा है। जैसे ही वो पानी का गिलास जोर लगाता है तो वो उड़ जाता है, जहाँ जीजी के पास भी फैल जाता है। यहाँ पे वो सोफे को साफ करने लगता है। सडनली जीजी सोफे पे देख के जी डर जाता है और कहता तुम यहाँ क्या कर रही हो, सच से बताओ तुम सीक्रेट एजेंट तो नहीं है? हाँ पक्का, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। जीजी कहती प्लीज़ पुलिस को कॉल मत करो, यकीन करो मैं कोई भी स्पाई वगैरह कुछ भी नहीं हूँ, ट्रस्ट मी। मैं बस यहाँ आई थी, तुम्हारे ना होने के बाद पौधों में पानी डाला और मैं सच बताऊँ तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जी कहता है वाह, क्लैप बजाता और कहता मैं तो यकीन कर लिया तुमने बातें पे। जीजी कहती है सच में मेरी फैमिली एक बूढ़े इंसान से शादी करवाना चाहती जो मैं नहीं करना चाहती, इस वजह से। जी कहता है चलो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जीजी भी मान जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक्चुअली में जीजी तो काफ़ी खूबसूरत थी, वो मोलूल सब हट जाता, वो तो नकली था। यहाँ पे जी की गर्लफ्रेंड बन जाती है जी के फैमिली के लिए, जहाँ उसकी आज डिनर पार्टी होती है। यहाँ पे उसकी दादाजी और यहाँ पे पीपी बैठी होती है। पीपी देखती है जी के साथ कौन है, जहाँ जी इंट्रो करता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। दादी जी काफ़ी गुस्सा करती है, पास्ट में दिखाया जाएगा। दादी जी उसी इंसान को कहती है कि उसे ढूंढो, जहाँ कहता है जी भाग चुका है। यहाँ पे कहती मैं तुम्हें हर कीमत पे पैसे दूंगी, लेकिन उसे पकड़ के यहाँ लाओ। जहाँ जी कहता है दादी जी मुझे सब कुछ याद है। खैर लगता है काफ़ी रात हो गई और बहुत कुछ खा लिया, मेरे लिए जीजी परफेक्ट लड़की है। वो उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। ग्रांड माँ आपको पता है ना मैं जी से कितना लव करती हूँ, बट वो ऐसे कैसे ऐसे वैसी लड़की से शादी कर सकता है। जहाँ ग्रांड माँ कहती है डोंट वरी, जी फैमिली की इकलौती डॉटर इन लॉ तो तुम ही बनोगी। दूसरी तरफ ये लोग लिफ्ट से जाते हैं, जहाँ लिफ्ट की लाइटें बंद होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफिकेशन होता है, जहाँ जी देखती है जी काफ़ी डर रहा था, क्योंकि जी को बचपन में उसकी दादी जो बुली कर रही थी अंधेरे में वो सब याद आता है। तभी जी का लास्ट ऑप्शन यही होता है, उसको किस करती है और कहती है सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ। एंड देन लिफ्ट खुलता है और यहाँ पे जी हॉस्पिटल में होता है, जहाँ उसका असिस्टेंट लाया होता है और कहता है आपको क्या जरूरत थी बॉस अकेले जाने की, आपको पता है ना आपको उससे सफिकेशन होता है। जहाँ जी कहता है मेरे साथ जीजी भी तो थी, लेकिन जीजी इनविजिबल होकर ये सब तमाशा देखती है। यहाँ पे कहता है बॉस मुझे लगता है आपका दिमाग जो थोड़ा ख़राब हो चुका, प्लीज़ आप डॉक्टर से चेकअप करवा ले। जी कहते हैं ये पागल हो गए क्या, मैं सच कह रहा हूँ। तभी ब्रेक होता है गाड़ी का और सडनली जीजी जो है जी के ऊपर गिरती है। जी को साफ लगता है कि कोई उसके ऊपर गिरा। यहाँ पे वो उसे देखता है कि आखिर ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। जी बोलता है लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया है एक्सीडेंट के बाद। जी ऑफिस में आता है, जहाँ लियान आती है और यहाँ पे से सीड्यूस करती है और कहती है तुम मेरी सिस्टर के साथ हुकअप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे पता चलता है जीजी और लियान स्टेप सिस्टर, जहाँ बोलती है मैं तुमसे अच्छी हूँ।
तुम मेरी स्टेप सिस्टर से शादी नहीं करोगे। यहाँ पे कहता है जी बस बहुत हुआ, तुम दोनों बहनों की वजह से मुझे नहीं बीच में पिसना है, चलो दफ़ा हो जाओ। अजीज़ी जो है पानी गिरा देती है, इनविजिबल होने का फ़ायदा उठाती है। जहाँ पे कहती है ये क्या किया तुमने, जहाँ पे जी कहते प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अब जीजी फाइनली सही थी। तभी यहाँ पे उसके डैड के आदमी आते हैं और यहाँ पे जीजी कहते हैं चलो मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया, अब 50 मिलियन मिल जाएंगे। जहाँ वो भागती है तो यहाँ पे उसे बेहोशी की दवा दे के उसे बेहोश करके एक रूम में ले आते हैं, जहां उसकी दूसरी बहन पीपी भी होती है। यहाँ पे कहती है तुमने नाक में दम कर दिया, उसे इंजेक्शन दे देती है ड्रग्स का। जहाँ पे कहती है मुझे जगना होगा, मुझे सोना नहीं है। वो जैसे तैसे करके रस्सी खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही पीपी आती है तो देखती है ये क्या, यहाँ तो वो है ही नहीं, काफ़ी गुस्सा करती है। दूसरी तरफ उसको खोजने निकलती है। यहाँ पे जीजी जो है जी के घर के बाहर बेहोश थी और नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटलाइज होती है। अब यहाँ पे वो बचाता है जी और कहता डॉक्टर ये ठीक है। तभी उसे पता चलता है कि यंग मास्टर उसके घर आया। वो जाता है जहाँ उसके पेंडेंट को लेता और कहता क्या बचपना है, अभी तक इस पेंडेंट के बारे में उस लड़की को ढूंढ रहे हो। जहाँ जी कहता मेरा पेंडेंट वापस करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वो उसका गलत दबाता है। शिफ्ट होती है जीजी की तरफ, जहाँ उसे भी वही बचपने वाला ड्रीम याद आता है और वो उठ जाती है। जहाँ लियो होता है और देखती है ली को ये यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पे उसे याद आता है कैसे वो बेहोश थी। तो यहाँ पे पीपी के आदमी आते हैं, लेकिन जी के आदमी वो भाग जाते हैं और जी उसे हॉस्पिटल लेके आता है। दूसरी तरफ पीपी काफ़ी वरीड हो रही होती है। कल बोर्ड मीटिंग है, बस उसमें कुछ गलतियाँ ना हो। जहाँ पे पीपी का फियांसे कहता है मुझे तुम पे भरोसा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जीजी सोचती है आखिर ऐसा क्या है। यहाँ पे वो जो डस्टबिन में पेपर फेंकी होती है उसे जोड़ कर देखती है तो सेल्स का डॉक्यूमेंट्स होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वो पेपर को उसने फाड़ दिया था। वो उसका लैपटॉप चेक करती है तो उसके लैपटॉप में पता चलता है कि $80 मिलियन लॉस में है। जीजी काफ़ी शौक में होती है और कहती है अब मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा पीपी तेज होती है। वो पेन ड्राइव में तो सब ले लेती है, लेकिन पीपी देखती है कि उसका लैपटॉप घर में, यानी कि उसके लैपटॉप से छेड़छाड़ हुआ। वो सबको बुलाती है और कहती है कि मेरे लैपटॉप से किसने कुछ चोरी किया है, उसे जो ढूंढेगा 1 मिलियन से दूंगी पैसे। यहाँ पे जीजी भाग तो रही होती है, लेकिन बारिश होने वाली होती है। बारिश अगर हो जाएगी तो यहाँ पे जीजी का इनविजिबल खत्म हो जाएगा। लेकिन आप प्रोटेक्ट करने के लिए जी आता है और जी कहता मैं हूँ, तुम्हें टेंशन किस बात की, तुम्हें फेस नहीं दिखाना, कोई बात नहीं। वो अपने कोट से उसका फेस कवर करता है, उसकी गोद में उठा के अपने कान में बैठाता है। जहाँ जीजी खुद को स्मेल करती है और कहती है ईयू कितनी गंदी स्मेल है। जी हंसता है कि ये लड़की भी हद है, लेकिन दोनों के बीच में दिल थोड़ा थोड़ा गार्डन हो चुका था। तभी गाड़ी रुकती है तो जीजी जी के नेक पे किस करती है। जहाँ जी कहता है देखो मुझसे दूर रहो। जीजी कहती है आई एम सो सॉरी, मेरा ये इंटेंस नहीं था, लेट मी एक्सप्लेन। जहाँ कहता मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। दूसरी तरफ पीपी शेयर होल्डर बनाया जा रहा था, सब लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन सडनली वहाँ पे जीजी आती और कहती है मैं भी जी फैमिली की डॉटर हूँ, मुझसे बिना परमिशन लिए शेयर होल्डर नहीं हो सकते। जहाँ उसके डैड काफ़ी गुस्सा करते तुम यहाँ क्यों आई हो। जहाँ वो सारे प्रूफ लेके आती और कहती है 80% तो ऑलरेडी आपकी इस डॉटर ने पूरे कंपनी को ख़त्म कर दिया और क्या चाहते हैं जो बचा कुछ है वो भी ख़त्म हो जाए। जहाँ उसके डैड काफ़ी इंसल्ट करते हैं पीपी का, उसे स्लैप भी देते हैं कि तुमने इस कंपनी को इतना ज़्यादा लॉस कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पीपी भी ठान लेती है। शिफ्ट होती है जीजी की तरफ, जहाँ वो एक प्रोजेक्ट को मांग रही थी, लेकिन जीजी से मना करता है। लेकिन कहती है मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए, मैं करके दिखाऊंगी। जिद करने पे जी कहता है चलो ठीक है। अब ये खुशी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जहाँ जीजी की फ्रेंड भी ये सब सुन लेती है और वहाँ पे उसका सीनियर यानी कि लीवी भी आ जाता है। अब यहाँ पे वो तीनों जाते हैं पार्टी करने के लिए, तो लिफ्ट के बाहर जी भी होता है। तो जी को कहता बॉस आप भी अंदर आ जाओ, वो भी अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे इनविजिबल होने का टाइम हो रहा था, जहाँ पे जी इनविजिबल हो जाती है और यहाँ पे कहे कोई फाट करता और कहती है इतना बैड स्मेल, तुम तो इतनी इनोसेंट हो, तुमने फाट किया, तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है। एलिवेटर पे इतने सारे लोग हैं। बेचारे जी पे ही लड़की ब्लेम करने लगती है। अब जी भी कुछ नहीं बोलता है, यहाँ पे वो खामोश हो जाता है। यहाँ पे सब लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ जल्दी से जीजी धक्का मार के निकलती है। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड बोलता है अरे जीजी कहाँ चली गई, जहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है अरे वो तो बाहर चली गई।
यहाँ पे कहता है जी कह देना उसे मैं उसका बोनस काटूंगा अगर मिली तो। यहाँ पे बोनस के लिए वो आती है गुस्से में जी के घर, लेकिन ये क्या, यहाँ पे पेंडेंट दिखती है जो कि पास होता है, जो कि जीजी ने किसी को दिया था, लेकिन वो उस बात को इग्नोर करती है और उसे फीवर होता है तो उसे प्रोटेक्ट करती है, उसका काफ़ी अच्छे से देखभाल करती है। नेक्स्ट सीन में वो वहाँ से जा रही होती है तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को टक्कर मारते हैं और जीजी को भी उसकी जुकाम लग जाती है। तभी यहाँ पे सीनियर ली आता अपना कोट दे देता और कहता चलो डॉक्टर के पास। जहाँ जी देखता है उसे जेलसी तो होती है बट उसे इग्नोर करता। जहाँ जीजी कहती है अरे नहीं ये छोटू सा जुकाम है ठीक हो जाएगा। अंदर जाके जी कार से देखता है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे बार बार वो जीजी और ली की याद कर रहा था। दूसरे सीन में ली कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम जी से पसंद करती हो, आई होप कि तुम बस खुश रहो, मैं यही चाहता हूँ। इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। बारिश होने ही वाली होती है तो सामने जी आता और कहता कार में बैठने। जहाँ जी देखती और कहती मैं इनविजिबल हो जाऊँगी, मैं ये सीक्रेट पता नहीं कर सकती, और कहती नहीं सॉरी मुझे कुछ काम है। वो दौड़ के भाग जाती है जहाँ वो इनविजिबल हो जाती है। दूसरी तरफ जी एक तरफ देखता है जहाँ उसको स्मेल आती है जीजी की बॉडी की परफ्यूम की। बार बार उसे सब फील होता है कि उसके सामने है। जहाँ उसका फ्रेंड कहता है कोई नहीं है। शिफ्ट होती है पीपी की तरफ जहाँ जी के ब्रदर के पास आती है, उसमें जीजी ने ड्रग्स मिला दिया था और यहाँ पे जीजी इनविजिबल का फ़ायदा उठाती है और उसके बड़े भाई यंग मास्टर को काफ़ी मारती है। सब जी देख रहा होता है। यहाँ पे कहता है यंग मास्टर दफ़ा हो जा, दोबारा मेरे सामने तुम मत आना। यहाँ पे जी डॉक्टर के पास जाता है और सारी हरकतों के बारे में बताता है। जहाँ डॉक्टर कहता है तुमने कुछ ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, तुम थोड़ा चिल रहो और थोड़ा फ्रेश हवा में रहो। शिफ्ट होती है जीजी के पास जहाँ जीजी भी डॉक्टर के पास आती है तो जी क्रॉस करता है तो जी देखता है ये यहाँ क्या कर रही है। जीजी अपनी प्रॉब्लम बताती है डॉक्टर को कि वेदर चेंज होता है तो मैं इनविजिबल हो जाती हूँ, सच कह रही हूँ, ये सब मेरे साथ हो चुका है। अब वो बताती है जी के साथ कैसे कैसे वो मिली और कैसे कैसे इनविजिबल हुई, ये सब तो जी सुन ही लेता है। डॉक्टर कहता है मुझे लगता है तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ बहुत सारे पेस्ट्री केक स्वीट्स होते हैं जहाँ पे जीजी कहती है अच्छा आज मैंने ये तो तुम इतने अच्छे चीज़ मंगा रहे हो अपने फ्रेंड के लिए। जहाँ कहता अरे भाई ये पेरिस से पेस्ट्री मंगवाया है, ये खा के तो देख। यहाँ पे मेन्यू उसके सामने रख देता है जहाँ जीजी के मुंह से पानी हो रहा था। जी तो जानबूझ के कर रहा था ये सब। तभी वहाँ पे आती है पीपी और जैसे ही वो बैठती है तो यहाँ पे कहती है यहाँ कोई था, मुझे ऐसा फील हुआ। जहाँ जी हंसता है क्योंकि जी को तो पता है यहाँ पे कौन है, लेकिन ये बात अभी जीजी नहीं जानी है। अब वो वहाँ से चली जाती है। बारिश हो रही होती है तो जी प्रोटेक्ट करता है जीजी को। दूसरी सीन में पार्टी में सबको बुलाता है जीजी एक गेम के लिए जहाँ पे सब लोग बोलता है कि मूड फ्रेश करने के लिए अरे हम लोग को गेम भी खेलना चाहिए, ट्रूथ और डेयर। ये किसने गेम खेला मुझे कमेंट ज़रूर करना। जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है बॉस अगर आपको किस करने का मन हो तो क्या करोगे। जहाँ जी कहता हाँ क्यों नहीं। ये सब गेम उम खेलते हैं, काफ़ी ड्रंक हो जाते हैं तो सब लोग चले जाते हैं। जहाँ जी अकेला सोफा पे लेटा हुआ होता है। जहाँ जीजी आती है और कहती है ये देखो इसको, क्या मैं इसका करूं, इतना ड्रिंक क्यों कर लेता है। तभी यहाँ पे जैसे ही बैठती है तो वो इनविजिबल ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे जी उसे देखता है, उसे किस करता है उसके हाथों में और प्रपोज करता है। जहाँ जी सोचते हैं कि उसे पता चलेगा कि मैं इनविजिबल होती है तो शायद वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी फ्रेंड बुलाती है, अब वो सारी चीज़ें बताती है इस ब्रेसलेट के बारे में। जहाँ उसे पता चलता है कि ये जो ब्रेसलेट है वो इतना इंपॉर्टेंट है, आंधी आने के बाद तुम इनविजिबल हो जाओगी और बारिश होने के बाद तुम विजिबल हो जाओगी, ये इस ब्रेसलेट का काम है। अब यहाँ पे वो मॉर्निंग में ऑफिस तो जाती है। तभी यहाँ पे वो काफ़ी घबराई हुई होती है। जहाँ उसकी एक फ्रेंड कहती है जी के बॉस के वहाँ तुम ये प्रोजेक्ट दे दो, और ना चाहते हुए भी जी को जाना पड़ता है। जी हंसता और जी उसके बारे में बताता है इनविजिबल और विजिबल के बारे में। दूसरी तरफ ये दोनों को देख लेती है पीपी और उसकी ग्रैंड माँ, जहाँ पे वो पेंडेंट एक रख लेती है जहाँ उस रात जीजी ने वो पेंडेंट दे दिया था जी को। जहाँ पे जी कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम दिखो या ना दिखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं दुनिया के बारे में तो नहीं जानता पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन उसका असिस्टेंट देखता और कहता है बॉस मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। उसे तो जीजी दिखाई देती नहीं है।
दूसरी तरफ जीजी जाती है अपने फियांसे के घर जहाँ अब उससे डराना था और यहाँ पे जी को कहता है प्लीज़ भाई मुझे बचा लो, यहाँ कोई भूत है। जहाँ जी कहता नहीं मुझे लगता है तुम्हें रिग्रेट है अपनी गलतियों का। यहाँ पे कहती हाँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहकावे में आ गया था। जब जी जा रहा होता है तो पीपी आती है और यहाँ पे कहती है मैं तुम्हें मिलने जा रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ आदमियों मारते हैं पीपी को और वो बेहोश हो जाती है, जो कि पीपी और ग्रांड माँ का प्लान था। यहाँ पे पीपी फ़ोन करती है जीजी को और कहती है और तुम्हारा जी आज नहीं है क्योंकि आज मैं उसके साथ थी। यहाँ पे वो बुलाती है जहाँ पे जीजी ये सब देख रही थी और काफ़ी हर्ट होती है। दूसरी तरफ पीपी कहती है ये पेंडेंट जेट तो तुम्हारा है ना, जो कि मेरे पास बचपन से था। जहाँ जी कहता नहीं ये तुम्हारा नहीं है, मुझे पता है ये सब दादी ने किया। यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड को सारी बातें बताती है, जहाँ उसकी फ्रेंड ने मूड ऑन करने के लिए बहुत सारे लड़कों की लाइन लगाती है, जहाँ जी भी होता है और यहाँ पे जी को देख के उसकी फ्रेंड और सारे लड़के भाग जाते हैं। यहाँ पे जी और जी दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं और कहते हैं ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया। जहाँ जी आता है और कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जहाँ जी कहता है मैंने प्रॉमिस किया ना, मैं तुमसे प्यार करता था हूँ, हमेशा करूँगा। ये सब जो भी तुमने देखा गलत फहमी थी। दूसरी तरफ पीपी ग्रांड माँ सब लोग मिलके जीजी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि इसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चोरी की है इस कंपनी की। जहाँ पे जी को ये सब पता चलता है तो जी एविडेंस ढूंढता है सीसी कैमरा जो कि डिलीट कर दिया गया था। जी समझ जाता है ये सब प्लानिंग है यंग मास्टर और उसके ही फैमिली के। दूसरी तरफ जीजी इनविजिबल होने का फ़ायदा उठाती है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो उठाती थी। यहाँ भी यंग मास्टर और पीपी दोनों ने प्लान किया था कि जीजी को यंग मास्टर मार देगा और जी का जितना प्रोजेक्ट है वो ले लेगा। ये सब बात बताना था जी को, तभी यहाँ पे चेयर हिल जाता है और वो इनविजिबल से विजिबल हो जाती है। जैसे ही वो फ़ोन करती है सारी हकीकत बताने के लिए, यंग मास्टर जीजी को बेहोश कर देता है, उसे किडनैप करता है क्योंकि वो जी को कभी पसंद नहीं किया। बचपन से ही वो काफ़ी उसे मारपीट करता था, बुली करता था। यहाँ पे यंग मास्टर जी को फ़ोन करता और कहता अगर तुम्हें अपनी लवर चाहिए तो इस जगह पे आ जाओ। जी गुस्से में आता है और यहाँ पे काफ़ी लड़ता है उन गुंडों से, जहाँ पे कहता है उसे छोड़ दो, मैं सारे शेयर होल्डर तुम्हारे नाम कर दूंगा सब कुछ, लेकिन जीजी को कुछ मत करना, तुम यही चाहते थे ना, मैं तुम्हें कंपनी प्रॉपर्टी हर एक चीज़ दूंगा। यहाँ पे यंग मास्टर कहता है तुमने बचपन से मुझे बहुत रुलाया, जो भी चीज़ मुझे पसंद थी हमेशा तुमने वो चीज़ लिया। यहाँ पे काफ़ी मारता है जी को। यहाँ पे जीजी भी बचाती है जी को। तभी यहाँ पे जी का असिस्टेंट आ जाते हैं पुलिस को लेके और सारे लोगों को अरेस्ट करवाते हैं और यहाँ पे जीजू कहता है तुम ठीक हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटलाइज करता है। जहाँ जीजी बेहोश होती है तो वो बचपन के उस लड़के को याद करती है और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। तभी उसे होश आता है, सामने जी होता है, उसे हक करती है और वो जेट पेंडेंट के बारे में बताती है। यहाँ पे जी कहता है यानी कि वो जेट पेंडेंट तुमने दिया था मुझे 15 साल पहले। कहती है हाँ, और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहाँ पे वो उसके फोरहेड पे किस करता है, जहाँ जी प्रपोज कर देता है। जीजी भी हाँ बोल देती है, इन सारे प्रॉब्लम्स का शॉर्टकट हो जाता है, ये दोनों भी मिल जाते। इसी के साथ ये मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।